कैथल में भाजपा की ओर से भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें जिले भर से बड़ी संख्या में भाजपा नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। यात्रा में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अर्चना गुप्ता मुख्य अतिथि रहीं, जबकि पूर्व विधायक लीलाराम यात्रा के संयोजक रहे। तिरंगा यात्रा की शुरुआत जिमखाना क्लब से हुई, जो शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए पूर्व विधायक के निवास के बाहर पहुंचकर संपन्न हुई। यात्रा का मुख्य आकर्षण भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा ट्रैक्टर और कंबाइन चलाकर यात्रा की अगुवाई करना था। उन्होंने नया ट्रैक्टर और नई कंबाइन से ही यात्रा का शुभारंभ किया। यात्रा में सैकड़ों बाइक, ट्रैक्टर, गाड़ियों का काफिला नजर आया। कार्यकर्ता हाथों में तिरंगा लेकर देशभक्ति के रंग में नजर आए। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष अर्चना गुप्ता ने देश के लिए बलिदान देने वाले शहीदों को नमन करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की। यात्रा को लेकर पुलिस प्रशासन की ओर से सुरक्षा के कई कड़े इंतजाम भी किए गए थे। इस दौरान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अर्चना गुप्ता ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। आप सभी को मैं स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ, बधाई देती हूँ। साथ ही साथ तीज के पवित्र त्योहार की शिवरात्रि जो कल गई है, उसकी भी हरियाणा प्रदेश के वासियों को सभी को शुभकामनाएं देती हूँ, बधाई देती हूँ। 90 की 90 विधानसभाओं में और 377 मंडलों में हम विशाल भव्य तिरंगा यात्राओं का आयोजन कर रहे हैं, जिसमें जन भागीदारी, जैसे कि आज कैथल विधानसभा की इस यात्रा में हमारे आयोजक भाई लीलाराम गुर्जर जी ने एक भव्य यात्रा का आयोजन किया, और जिसमें केवल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नहीं बल्कि विद्यार्थी भी शामिल हुए, आम जन साधारण लोग भी शामिल हुए, अलग अलग संस्थाओं के लोग शामिल हुए। तो ये तिरंगा यात्राएं जो है हमारी राष्ट्रीय एकता का, भाईचारे का, सद्भावना का संदेश देती है। और ये उन शहीदों की याद में, जिन शहीदों ने, इतने सारे अनसंग हीरोज ने इस देश को स्वतंत्र कराने के लिए अपना देश की मिट्टी पर, देश पर सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, उन सभी शहीदों को भी मैं आप सबके चैनल के माध्यम से शत शत प्रणाम करती हूँ। रैली का नंबर की तो क्या बात करो, जैसे पूरे हरियाणा में बहुत आज भव्य यात्रा हुई और सभी जगह पर बहुत भव्य यात्राओं का आयोजन हो रहा है। मैं भारतीय जनता पार्टी का छोटा कार्यकर्ता होने के नाते मैं अपनी तरफ से समस्त कैथल भारतीय जनता पार्टी की टीम की तरफ से कैथल वासियों का, हरियाणा वासियों को, यहाँ तक कि समस्त हिंदुस्तान वासियों को 15 अगस्त की पूर्व संध्या पर बधाई देता हूँ और कामना करता हूँ कि लोग दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करें। जहाँ तक आज कैथल की तिरंगा यात्रा का आपने जिक्र किया, मैं उस तिरंगा यात्रा में आए हुए सभी कैथल के लोगों को 44 के 44 गांव और शहर के सभी वार्डों से आए हुए सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। और इसलिए भी बधाई देता हूं कि आज की हमारी तिरंगा यात्रा में आई मुख्य अतिथि बहन डॉक्टर अर्चना गुप्ता जी, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, कैथल की टीम को हमारे को 100 में से 100 नंबर दे करके गई हैं। मैं इसलिए भी कैथल की जनता का धन्यवाद करता हूं, बधाई देता हूं। और ये हमारा सबका दायित्व भी बनता है कि जिन नौजवानों ने अपने प्राणों की आहुति दे करके, अपना सर्वस्व न्यौछावर करके देश को आज़ाद करवाने का काम किया, आज हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं उनकी कुर्बानी की बदौलत। इसलिए हमारा भी दायित्व बनता है कि हम सभी इकट्ठे होकर के उन शहीदों को याद करें। विधायक जी, जिस तरह से लोगों की भीड़ इकट्ठा हुई, तो क्या मानते हैं कि कहीं ना कहीं एक देश के प्रति लोगों का जुनून और कहीं ना कहीं भाजपा के साथ लोगों का प्यार जो दिख रहा है? मैं एक बात दावे के साथ कह सकता हूँ, आज हिंदुस्तान के 140 करोड़ लोगों का आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के प्रति मोह पहले से भी ज़्यादा प्यार प्रेम बढ़ा है। लोगों को ये विश्वास हो गया कि ये व्यक्ति देश के लिए काम करता है। और ठीक इसी प्रकार हरियाणा प्रदेश के अंदर माननीय हमारे मुख्यमंत्री नायब सैनी के प्रति भी हरियाणा की जनता का मोह प्यार बढ़ा है। उन्होंने एक कर्मशील मुख्यमंत्री मिला है और आपके सामने तस्वीर है, जहाँ भी माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी की पार्टी की तरफ से ड्यूटी लगाई जाती है, चाहे वो बिहार है, चाहे पश्चिम बंगाल है, वहीं पर सरकार बनती है भारतीय जनता पार्टी की और उसका श्रेय कहीं न कहीं माननीय नायब सैनी जी को भी जाता है। और अब मौजूदा परिस्थितियों में भी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने
नायब सैनी की ड्यूटी जिम्मेवारी पंजाब में लगाई है। वो दिन दूर नहीं जब नायब सैनी जी की मेहनत की बदौलत भारतीय जनता पार्टी की सरकार पंजाब में भी बनने जा रही है। और ये सच्चाई है, नरेंद्र मोदी जी देशभक्तों के लिए जिन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं, उनका कोई भी मौका नहीं छोड़ते। उनको सम्मान देने का, उनके प्रति श्रद्धांजलि देने का ऐसा कोई मौका आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी या भारतीय जनता पार्टी संगठन नहीं छोड़ता। इस तरह की रैली तिरंगा यात्रा से क्या मानते हैं कि अब की बार भी हरियाणा में जो कैथल की जो तिरंगा यात्रा वो नंबर 1 रहेगी? मेरे कहने से या हमारे कार्यकर्ताओं के कहने से नहीं, आज हमारी बाद में बहन डॉक्टर अर्चना गुप्ता जी प्रदेश अध्यक्ष से बात हुई थी और उन्होंने ये भी बताया कि लगभग हरियाणा में सभी यात्राएं पूर्ण हो चुकी हैं, और परंतु वो हमारे को 100 में से 100 नंबर दे करके गई हैं। और उन्होंने कहा है कि कैथल की तिरंगा यात्रा हरियाणा में 1 नंबर की तिरंगा यात्रा है।